श्री गणेशाय नमः। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है। इसे देवी तुलसी का स्वरूप माना जाता है, जो भगवान विष्णु को परम प्रिय हैं। किंतु धर्मशास्त्रों के अनुसार कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें तुलसी को भूल से भी जल नहीं देना चाहिए। ऐसी स्त्रियों को तुलसी को जल देने से बचना चाहिए, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि श्रद्धा, शुद्धता और विनम्रता से जुड़ा आध्यात्मिक अनुष्ठान है। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने की थी। श्री हरि कहते हैं कि जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है, आइए जानते हैं इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से, जो भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई थी। और कथा के अंत में जानेंगे कि कौन सी स्त्री को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछने लगी, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महात्म्य तो सुना दिया, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूंगा, इसलिए तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, मैं कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में हरि दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। वे धार्मिक नियमों का पालन करने वाले, तपस्वी और साधु स्वभाव के थे। उनकी एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचरा कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुरूप थे। वो सदैव ही अपने पति का अपमान करती थी, अपने पति के लिए कटु वचन कहती थी, उसे कुवाच्य शब्दों से संबोधित करती थी, पति को भयंकर दुख देती थी। न तो उसने अपने पति के लिए कभी प्रेम से भोजन बनाया और न ही कभी उसके साथ शयन किया। उसके पति के मित्र या परिवारजन जब घर पर आते तो वो स्त्री उन्हें अपमानित करके भगा देती थी। वो स्त्री स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी। उसका मन अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों में ही रमता था। उसने अपने पति से कभी प्रेम पूर्वक बात नहीं की, किंतु पराये सुंदर पुरुषों के संग बैठकर हंस हंस कर बातें करती थी। वो परायों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमती। कभी वो वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखती, और जैसे ही कोई दुष्ट पुरुष आता, वो उसे मोहित करके उसके संग भोग विलास करती। एक दिन हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम्हारा ये आचरण उचित नहीं है। इस प्रकार पाप करने पर तुम्हारा अहित ही होगा, इसलिए तुम अभी से ये सब बुरे काम छोड़ दो। तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। तब उस दुराचारिणी स्त्री ने क्रोध से कहा, न जाने किस पाप के कारण मेरा तुझ जैसे भिखारी के साथ विवाह हुआ है। लगता है पिछले जन्म में मैंने घोर पाप किए होंगे, इसी कारण मुझे ऐसा गरीब पति मिला है। तू मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। मुझे विवशता के कारण तेरी इस झोपड़ी में रहना पड़ता है और भिक्षा में मिला भोजन खाना पड़ता है। अब और अधिक के कष्ट सहन नहीं कर सकती,
किसी दिन तुझे छोड़कर अवश्य चली जाऊंगी। तेरे साथ रहूंगी तो इस जन्म में भी पाप ही करूंगी। अब मैं किसी धनवान पुरुष से विवाह करूंगी। हरि दीक्षित ने कहा, हे प्रिय, इस प्रकार के अपशब्द मत कहो। अपने पति को त्यागने का विचार मन से निकाल दो। जो स्त्री अपने पति को त्याग कर पराये पुरुष के पास जाती है उसे नरक में दंड अवश्य भोगना पड़ता है। उस दुराचारी पत्नी ने उत्तर दिया, नरक में तुझे जाना पड़ेगा क्योंकि तू कोई काम धंधा नहीं करता, भीख मांगकर खाता है और मुझे भी जूठा खिलाता है। पत्नी को दुखी और असंतुष्ट रखने वाला पति भी नरक में ही जाता है। तुम्हारा ये घर तो नरक की सजा से कम नहीं है। तुम्हारे साथ इस घर में रहने से अच्छा है कि मैं नरक में जाकर रहूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, जो अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में दुर्भाग्य ही आता है। पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाने वाली स्त्री को नरक में दंड अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब आगे सुनो, उस दुराचार स्त्री के साथ क्या हुआ। एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में चली गई। एक वृक्ष के नीचे खड़ी होकर वो किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय बीत जाने के बाद भी कोई पुरुष वहां नहीं आया। वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो गया। वह खड़ी होकर नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपने काम शांति करूं? आज की रात कैसे कटेगी? कौन मेरे इस सुंदर शरीर का उपभोग करेगा? मेरी जवानी और सुंदरता तो अकारण ही नष्ट हो रही है। कोई भी इस सुंदर शरीर को पाने की इच्छा नहीं करता। अब मैं कहां जाऊं? कौन मुझे अपनाएगा? कौन मेरे साथ भोग करेगा? मेरा पति तो मूर्ख है, लेकिन लगता है कि यह संसार ही मूर्खों से भरा पड़ा है, जो मुझसे अप्सरा को नजरअंदाज कर रहा है। हे भगवान, कोई सुंदर बलवान पराक्रमी नर हो तो उसे मेरे पास भेजो। चाहे वो मेरा भक्षण ही क्यों ना कर ले, फिर भी मैं प्रसन्नता से उसका आलिंगन करूंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार वह स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था, जिसका नाम था ध्वंस। उस स्त्री की आवाज सुनकर वो जाग गया और उछलकर उसे भक्षण करने के लिए आ गया। उस बाघ का रूप अत्यंत भयानक था। उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से युक्त था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। जबड़े से तीक्ष्ण दांत निकले हुए थे। वह एक झपट्टे में शिकार को समाप्त कर सकता था। उस बाघ का एकमात्र लक्ष्य था पापी और दुराचारी लोगों का भक्षण करना। वह बाघ उस स्त्री के सामने प्रकट हुआ और भय से वह थर-थर कांपने लगी। इतने में ही बाघ ने उसे अपने पंजे से घायल कर दिया। स्त्री जमीन पर गिर पड़ी और चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू मुझे क्यों मार रहा है? मैं तो प्रियतम को खोज रही थी। तुझे मेरा भक्षण करके क्या मिलेगा? बाघ क्षण भर के लिए रुका और बोला, हे दुष्टा, विधाता ने तुझे आज मेरा ग्रास नियुक्त किया है। मैं केवल पापिणी स्त्रियों का भक्षण करता हूं और यही मेरा प्रायश्चित है। स्त्री बोली, हे बाघ, तुम कौन हो? किस कारण से बाघ बने? कृपया मुझे बताओ। बाघ ने कहना आरंभ किया, पूर्व काल में दक्षिण देश में अमलापाह नामक नदी के किनारे मुनिपर्णा नामक नगरी थी। मैं उस नगरी में ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। मेरा नाम था वेदानंद। मैंने वेदों का अध्ययन किया, यज्ञ किए, परंतु जब बड़ा हुआ तो धन का लोभ बढ़ गया। मैं यज्ञ तो करता था, लेकिन उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना था। मैंने धर्म का मार्ग छोड़ दिया। झूठे मंत्रों से लोगों को ठगता था। मैंने कभी सच्ची पूजा नहीं की, बल्कि दूसरों से धन लेकर भी लौटाता नहीं था। छल कपट करता रहा। वर्षों तक पाप करते करते वृद्ध हुआ। एक दिन नदी किनारे एक बीमार कुत्ते ने काट लिया और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे यमपुरी ले गए। वहां चित्रगुप्त ने मेरे पापों का लेखा प्रस्तुत किया और यमराज ने आदेश दिया कि इस पापी ब्राह्मण को नरक में भेज दो। मैंने वर्षों तक नरक की अग्नि में जलन और पीड़ा झेली। फिर मेरे पापों के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस वन में पापियों का भक्षण करने लगा। बाघ बोला, मैंने प्रतिज्ञा की है कि सती स्त्री या साधु पुरुष को कभी हानि नहीं पहुंचाऊंगा, परंतु जो स्त्रियां अपने पति का अपमान कर व्यभिचार करती हैं, वे मेरे भक्षण योग्य हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, उस बाघ ने उस स्त्री को मार डाला और खा गया। फिर वह वहां से चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के पश्चात यमदूत आए और उसे यमलोक ले गए। चित्रगुप्त ने कहा, यह स्त्री अत्यंत पापिनी है। इसने व्यभिचार किया, पति की सेवा नहीं की, पर पुरुषों से भोग किया। यमराज क्रोधित हो उठे, ऐसी स्त्री को अग्निकुंड में डालो। वह स्त्री रो पड़ी, हे धर्मराज, मुझे क्षमा करें, मुझे प्रायश्चित का अवसर दें। यमराज बोले, तुम्हारे पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, इसे नरक में ले जाओ। वह स्त्री अग्निकुंड, रव और अन्य भयानक नरकों में कई वर्षों तक पीड़ित होती रही। फिर पृथ्वी लोक में चांडा नामक चांडाल परिवार में जन्मी। फिर से पाप किए, व्यभिचार किए, पूर्व जन्म के पापों से उसे कोढ़ हो गया। एक दिन वह अंतरपुर नामक तीर्थ में एक आश्रम के बाहर रहने लगी। वहां तुलसी का पौधा था। स्त्रियों को तुलसी के पास दीपक जलाते देख वह चकित हुई। एक साधु से पूछने पर उसने जाना, तुलसी के पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। वह स्त्री बोली, यदि अत्यंत पापिनी स्त्री भी ऐसा करे तो? साधु बोले, हां पुत्री, तुलसी दीपक से जन्म जन्मांतर के पाप भी मिटते हैं। उस दिन से वह स्त्री नित्य तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। एक दिन जब वह तुलसी के पास दीपक जला रही थी, तभी उसका हृदय फटने से उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही यमदूत उसे लेने आए, भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हुए। वे दिव्य, तेजस्वी और स्वर्णाभा से युक्त थे। उन्होंने यमदूतों को रोका। यमदूत बोले, यह स्त्री तो पापिनी है। पार्षद बोले, सत्य है, किंतु इसने तुलसी के पास दीपक जलाया है, वही पुण्य इसे मोक्ष का अधिकारी बनाता है। यमदूतों ने कहा, क्या केवल दीपक जलाने से सभी पाप मिट जाते हैं? पार्षद बोले, तुलसी श्री हरि की प्रिय है। जो भक्त संध्या को दीपक जलाता है वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। यमदूतों ने नम्र होकर कहा, यदि यह श्री हरि की भक्त हैं तो हम इसे कैसे ले जा सकते हैं? पार्षद बोले, अब तुम लौट जाओ, ये स्त्री अब विष्णु लोक जाएगी। फिर उन्होंने उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाया और वैकुंठ लोक ले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, केवल तुलसी के पास दीपक जलाने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको तुलसी के पास दीपक जलाने का मंत्र बतलाता हूं, सो हे तुम ध्यान से सुनो। ओम तुलसी देव्यै च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। साथ ही कहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवी तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृदोष, गृह दोष, काल सर्प दोष दूर होते हैं, आत्मा शुद्ध होती है, यमदूतों का भय नहीं रहता, लक्ष्मी कृपा सदैव बनी रहती है। हे देवी, अब मैं आपको यह बताता हूं कि वह कौन सी स्त्री है जिसे तुलसी के पास दीपक नहीं जलाना चाहिए। जो मासिक धर्म अर्थात ऋतुकाल की अवस्था में हो, जिन्होंने प्रसव के बाद शुद्धि की अवधि पूर्ण नहीं की हो, जो मानसिक रूप से अपवित्र या नास्तिक भाव वाली हों, अथवा जो तुलसी माता का अपमान या तिरस्कार करती हों, इन सभी स्त्री को तुलसी के पास दीपक नहीं जलाना तथा इन्हें तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद।